नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार एओसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने जो पिछली वीडियो रिकॉर्ड की है, हम जो कर रहे थे भक्ति काल, है ना। भक्ति काल मीन्स की हिंदी साहित्य का दूसरा चरण जिसको हम कह देते हैं, है ना। आचार्य शुक्ल ने नाम दिया पूर्व मध्य काल, और जॉर्ज ग्रेसन इसको क्या कहते हैं, जॉर्ज ग्रेसन कहते हैं इसको अचानक बिजली के समान फैल जाने वाला साहित्य जैसे कहते हैं, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो भक्ति काल को जैसे मैंने आपको बताया कि आगे पुनः दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण में, है ना। निर्गुण में और सगुण में, क्षमा करें, निर्गुण और सगुण में। तो निर्गुण मीन्स की जिसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है। ठीक है, गुण मीन्स कि उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। मीन्स की कोई फोटो नहीं है जिसकी हम पूजा करने हैं, कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है हमारे सामने, कोई उसका आकार नहीं है, कोई उसका रूप नहीं है, कुछ नहीं है हमारे सामने। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और भगवान वो कैसा है हमें खुद को नहीं पता। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भक्ति की गई वो संतों के द्वारा की गई। ठीक है, संतों ने जो भक्ति भावना जो की थी उस इस प्रकार से की थी। उन्होंने किसी भी एक जो देवता को मुख्य बनाकर नहीं, उसकी जो पूजा जो साधन उन्होंने नहीं की थी। निर्गुण भक्ति की थी, उनके लिए कोई देवता नहीं था। ठीक है, ये मूर्ति पूजा ये सभी का इन्होंने, जैसे आपको मैंने पहले बताया, विरोध किया था। निर्गुण को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय में और प्रेमाश्रय में, है ना। और ज्ञानाश्रय को जो नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, और प्रेम आश्रय को नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य। तो हम जो बात कर रहे थे आज संत काव्य की कर रहे थे। संत काव्य में हमने जो बहुत सारे प्रसिद्ध संत हैं, संत रामानंद हैं, उनके शिष्य हैं। संत रामानंद के 12 शिष्य हमने बात की थी, जैसे संत नरहरियानंद, सुखानंद, भावानंद, पिप्पा, धन्ना, रैदास, सुरश्री, सुरसुरानंद, पद्मावती, है ना, कबीर। तो इन संतों के बारे में हमने पढ़ा था। तो संत काव्य के जो कुछ एक जो संत हमारे पास जो रहते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि आज इसको जो संत काव्य है इसको जो कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सूफी काव्य, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारे पास हैं संत लालदास जी। जितने संत मैं आपको करवा रहा हूँ, हर एक संत जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी संत को आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पता कि एक जो कई बार क्या होता है कि काफ़ी वर्षों से जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, कई बार उनको छोड़ के एग्जामिनर जो नया प्रश्न उठा लेता है या नए संत के बारे में पूछ लेता है, तो हमें हर जो संत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका जन्म है, संत लालदास जी का जन्म है 1540 में। ठीक है, और इनका जो मृत्यु काल है वो है 1648 में। मीन्स की लगभग इनका जो देखें समय, तो समय जो इनका रहता है वो लगभग 108 वर्ष का मीन्स की समय रहता है संत लालदास का। ठीक है, 108 वर्ष मीन्स की ये अपना इन्होंने जैसे कि जीवन यापन किया था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान जो है ये अलवर जिले के, अलवर राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, अलवर जिले के धौलीधूप गांव, अलवर जिला राजस्थान का एक जिला है, उसमें धौलीधूप नाम का एक गांव है, नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, धौलीधूप नाम का एक कोई गांव है, उसमें इनका जो जन्म हुआ माना जाता है। और हुआ किसमें, मुसलमान परिवार में, मुसलमान परिवार में इनका जो जन्म हुआ है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखेंगे लालदास। तो इनके नाम से जो एक जो हमें तथ्य स्पष्ट होता है वो ये है कि इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया वो चलाया गया लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। ठीक है, क्योंकि इनके नाम से याद होगा, आगे एक और संत आएंगे, संत बाबा लाल, तो दोनों में आप जो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लालदास से याद रखेंगे कि दासी जो लालदासी संप्रदाय है वो किसने चलाया है, लालदास ने चलाया है। ठीक है, लालदासी संप्रदाय या लालपंथ संप्रदाय इसको कह सकते हैं, लालपंथी भी इसको जो कह देते होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकी जो पीठ कह सकते हैं, समाधि स्थल जो है ग्राम नगला, जिला भरतपुर में मानी जाती है। ठीक है, ग्राम नगला जिला भरतपुर में मानी जाती है। और जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं इनकी लालदास की
लालदास की चेतावनी के नाम से जो इनकी जो पूरी रचनाएं हैं उनका जो संकलन किया गया है, किस नाम से? लालदास की चेतावनी के नाम से। ठीक है, तो संत बाबा लाल, समय हमने इनका देखा 1540 से 1648 ईस्वी, मीन्स की लगभग 108 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आप जरूर इसको याद करें, एक एक जो ऐसा सूत्र जरूर बना लें। ठीक है, कि लालदास जो मुसलमान थे, इन्होंने 108 वर्ष की जिसके इन्होंने जीवन यापन किया था। ग्राम नगला, जिला भरतपुर में इनकी पीठ है। लालदास की चेतावनी नाम से इनकी जो संपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, बस इतने ही दो तथ्य इनके बारे में महत्वपूर्ण थे। आगे बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण संत सुंदरदास जी। बहुत संत संप्रदाय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जिसके कि कबीर, रामानंद, रैदास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें ये जो सुंदरदास जी हैं इनकी एक अलग पहचान है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संत है। ठीक है, इनमें से जो संत सुंदरदास जी के संदर्भ में एक जो प्रश्न है जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म काल। जन्म काल है इनका 1590 ईस्वी। ठीक है, 1590 इनका जन्म काल है। फिर बात करते हैं, अभी इनके साथ ही लिख लेते हैं, मृत्यु काल। मृत्यु काल इनका है 1689 ईस्वी। ठीक है, जन्म काल 1590 और मृत्यु काल 1689। जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान इनका है दौसा, राजस्थान में। ठीक है, पिता है इनके, पिता का नाम था परमानंद खंडेलवाल। तो नाम से हमें स्पष्ट होता है, इनके पिता के नाम से स्पष्ट होता है कि परमानंद खंडेलवाल थे। तो इनकी जाति क्या थी? खंडेलवाल बनिया थी। जाति की बात करें तो जाति इनकी है खंडेलवाल बनिया। ठीक है जी। और गुरु इनके, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, गुरु इनके कौन है? संत दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। दादू दयाल जिनका जन्म 1544 में हुआ था, है ना। और ढूंढाड़ी भाषा में जो इनका अधिकांश साहित्य लिखा गया है, इनकी जो 3 रचनाएं हमें मिलती हैं, दादू दयाल हरड़ेवाणी एक और जो मिलती है ना। तो इस प्रकार से क्या है, दादू दयाल के जो शिष्य रहते हैं वो ये सुंदरदास जी हैं। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम आयु में, अल्प आयु में इन्होंने क्या कर लिया था, संत सुंदरदास जी ने दादू दयाल से जो दीक्षा ग्रहण कर ली थी। मीन्स कि जब ये छोटे थे, अपने बचपन से इन्होंने क्या किया था, भक्ति भाव के अंदर इन्होंने अपना जो ध्यान लगाया था, दुनियादारी से इन्होंने जो अपना मुख है वो स्टार्टिंग में अपने बचपन में इन्होंने मोड़ लिया था। ठीक है, तो संत सुंदरदास जी शिष्य किसके हैं? दादू दयाल के हैं। बहुत कम आयु में इन्होंने इनसे जो दीक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सबसे बड़ी बात संत सुंदरदास जी बाल ब्रह्मचारी थे। ठीक है, मीन्स कि इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, दुनिया के साथ इनका कोई नाता नहीं था। बहुत कम आयु में इन्होंने जो अपने गुरु से दादू दयाल से दीक्षा ग्रहण करके अपने घर बार को छोड़ दिया था। और ये संत दादू दयाल के शिष्य, जैसे हमने बात की थी, रज्जब, जिनकी जो रचना रज्जब बाणी उसबंगी मिलती है। ठीक है, उनके साथ ये जो इन्होंने भ्रमण किया था देश का, बहुत इन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी जो सेवा की। ठीक है, इस प्रकार से सबसे अलग इसलिए क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी भी है और दादू दयाल के शिष्य हैं, बहुत कम उम्र में जो शिष्य बन गए थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकी रचनाएं की। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं इनकी कुल जो ग्रंथ माने जाते हैं, कुल ग्रंथों की बात करें तो इनके द्वारा 42 जो ग्रंथ हैं लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध की बात करें तो ज्ञान समुद्र, और जो दूसरा ग्रंथ है इनका बहुत प्रसिद्ध वो है सुंदर विलास। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इस जो रचना का बार बार इसको पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया ज्ञान समुद्र किसकी रचना है। ठीक है, तो ज्ञान समुद्र जो रचना है वो संत सुंदरदास जी की है। सुंदर और समुद्र, इस प्रकार से आप इसको जो याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र इनकी दो रचनाएं जो मानी जाती हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल ग्रंथ जो इनके हैं वो 42 हैं। विशेष तथ्य की बात करते हैं संत सुंदरदास जी की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो संत सुंदरदास जी का है, सभी संतों में संत सुंदरदास जी सर्वाधिक शिक्षित संत थे। ठीक है, एक संत ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। जैसे हमने देखा था कबीर जी के बारे में पढ़ा था। कबीर जी जो अनपढ़ थे, उन्होंने जो उनको लिखने का जो ज्ञान नहीं था, उन्होंने खुद कहा है अपने एक दोहे में कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इस प्रकार से उनको ज्ञान नहीं था, मीन्स कि उनको जो पढ़ने का मीन्स कि वो शिक्षित नहीं थे। ठीक है, इसी प्रकार गुरु नानक देव जी के बारे में आचार्य जो शुक्ल है वो अपनी जो टिप्पणी करते हैं कि इनको भी जो अक्षर ज्ञान नहीं था। इस प्रकार से बहुत सारे संत हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके शिष्यों ने जो उनके जो रचनाओं का संकलन किया था। लेकिन संत सुंदरदास जी के बारे में जो बार बार पूछा जाता है, यह प्रश्न बार बार दोहराया जाता है कि जो संत संप्रदाय में सबसे सर्वाधिक जो शिक्षित संत कौन माने जाते हैं, तो याद रखेंगे आप सर्वाधिक शिक्षित संत वो है संत सुंदरदास जी। ठीक है, संत सुंदरदास सबसे शिक्षित थे। दूसरी बड़ी बात, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यह है श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, बहुत बार पूछा गया है। श्रृंगार रस के जो विरोधी कौन माने जाते हैं, तो वो है संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी श्रृंगार रस से के बहुत जो कट्टर कह सकते हैं विरोधी थे। ठीक है, श्रृंगार रस का ये विरोध करते होते थे। श्रृंगार रस से मीन्स कि इनको बहुत ज्यादा अलगाव था। ठीक है, अलगाव अलग थे। ठीक है, ये श्रृंगार रस थे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी माने जाते हैं, और इन्होंने काव्य में व्रज भाषा का प्रयोग किया है। व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संत सुंदरदास जी बहुत कह सकते हैं कि हम एक तो सर्वाधिक शिक्षित थे, दूसरी बात इनको ज्ञान बहुत था। ठीक है, एक बार ऐसा जो तथ्य सामने आता है, ऐसे जी की विनती है कि एक बार ये कहीं पे गए हुए थे, तो वहां पर किसी ने इनको पूछ लिया था कि संत सुंदरदास जी को चमत्कार दिखाइए। ठीक है, तो संत सुंदरदास जी उसको कहते हैं कि आप जिस चटाई के ऊपर बैठे हो उसको उठा के देखो। तो जब वो अपनी चटाई के बैठे बैठे एक तरफ से कोना उठा के देखते हैं, तो उनको जो पूरी दुनिया पूरा संसार दिखाई दे जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो तथ्य संत सुंदरदास जी के बारे में सुनने को मिलते हैं। इसलिए मीन्स की संत सुंदरदास जी एक तो शिक्षित थे, और दूसरी बात बहुत कम आयु में इन्होंने जो अपने गुरु से संत दादूलाल से दीक्षा ग्रहण कर ली थी, इसलिए इनको ज्ञान भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, और इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किस नाम से? सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य माना जाता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इनके द्वारा नागा पंथ चलाया गया। ऐसा तथ्य भी हमें इतिहास में मिलता है। ठीक है, कि इनके द्वारा जो नागा पंथ है वो चलाया गया था। किसके द्वारा? संत सुंदरदास जी के द्वारा। ठीक है, तो सुंदरदास जी जिनका जन्म सुंदरदास जी का जन्म 1596 में
ठीक है। और पिता इनके परमानंद खंडेलवाल, जाति खंडेलवाल बनिया, गुरु दादू दयाल, और 42 ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें से 2 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है, बाकी जो ये विशेष तथ्य हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। विशेष तथ्य को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विशेष तथ्य में से जो प्रश्न है वो बार बार जो पूछे जाते हैं। आगे हैं बहुत महत्वपूर्ण संत, संत मलूकदास। संत मलूकदास जन्म काल इनका 1574 में, मृत्यु काल 1682 में। जन्म स्थान की बात करें, ग्राम कड़ा। ठीक है, ग्राम कड़ा, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश। संत मलूकदास का जन्म 1574 में, एक जन्म था किसी संत का 1544 में। किसका था, कौन से संत का था? संत दादू दयाल का। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि संत दादू दयाल के बाद जो 30 साल बाद संत मलूकदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से इनको याद रखना पड़ेगा आपको। एक दूसरे के साथ जो तथ्यों को जरूर जोड़ें। पिता इनके सुंदरदास खत्री। ठीक है, रचनाएं बात करें इनकी, बहुत महत्वपूर्ण रचना ज्ञान बोध, अति महत्वपूर्ण रचना है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ज्ञान बोध, ज्ञान पोछी, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर और व्रजलीला। यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, दो जो रचनाएं हैं वो ज्ञान के नाम से हैं, ज्ञान बोध और ज्ञान पोछी। रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर और व्रजलीला। महत्वपूर्ण बता दूं आपको तो ये पहली जो 3 रचनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान बोध, ज्ञान पोछी और रतन खान। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या तथ्य हैं। ज्ञान बोध जो रचना है, ज्ञान बोध रचना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है कौन सी? ज्ञान बोध। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें भक्ति, वैराग्य, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान इत्यादि का जो इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है ज्ञान बोध की। ज्ञान बोध में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, इसमें भक्ति, वैराग्य, ज्ञान इत्यादि का जो वर्णन है वो मिलता है। उसके बाद रतन खान। रतन खान रचना को 10 परिच्छेदों में, याद रखना इसको, परिच्छेद हैं ये, 10 परिच्छेदों में रचित किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा अवधि व व्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है।
और इनकी जो गद्दी मिलती हैं वो कहाँ कहाँ पर है, देखिए इनकी जो गद्दी मिलती हैं वो हैं कड़ा, जयपुर, गुजरात, पटना। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो प्रमुख गद्दियाँ हैं वो मिलती हैं। तो संत मलूकदास 1574 में जिनका जो जन्म माना जाता है, ठीक है, और पिता का नाम भी आप उसको याद रख सकते हो, सुंदरदास खत्री। सुंदरदास इससे पहले हमने जो संत भी किए थे। ठीक है, तो ज्ञानबोध रचना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भक्ति वैराग्य आदि को जो 5 भागों में विभाजित किया गया है। रतन खान को 10 परिच्छेदों में इनके द्वारा अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गद्दियाँ की बात करें तो कड़ा, जयपुर, गुजरात और पटना में इनकी जो प्रसिद्ध गद्दियाँ वो मानी जाती हैं। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है संत मलूकदास जी के बारे में, कि जो मलूकदास को आलसियों का समर्थक कवि माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, आलसियों के समर्थक कवि। ठीक है, तो आलसियों के समर्थन में इनका एक जो दोहा मिलता है बहुत ज्यादा जो फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि बार बार जो परीक्षा के अंदर इसको पूछा गया है। क्या कहते हैं संत मलूकदास जी? कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गई, दास मलुका कह गई, सबके दाता राम। ठीक है, इस प्रकार से जो इनका जो हमें दोहा मिलता है, क्या कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ठीक है, इस प्रकार के इस दोहे से जो हमें पता चलता है कि ये क्या है, आलसियों के जो समर्थक कवि माने जाते हैं। इसको आप जरूर याद करना। ठीक है, एक तो थोड़ा सा जैसे कि फनी है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इसको जरूर याद रखें कि किसने कही है ये बात, ये कही है संत मलूकदास जी ने। ठीक है, बाकी इसमें नाम तो आ जाता है, जैसे दास मलुका कह गए, सबके दाता राम, लेकिन अगर ये एक पंक्ति पूछ ली जाती है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? आपको पता होना चाहिए, संत मलूकदास जी के द्वारा कही गई है, क्योंकि ये जो प्रश्न है बार बार पूछा गया है, मैंने इस प्रश्न को कई बार फेस किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकती, ये जो पंक्ति है जरूर आती होती है, क्योंकि इनके बारे में जो सबसे प्रसिद्ध बात यही है संत मलूकदास जी के बारे में कि ये आलसियों के समर्थक हैं, और इस पंक्ति के द्वारा जो बार बार प्रश्न है वो किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, ये थे हमारे संत जो मलूकदास जी थे। ठीक है, अब बात करते हैं संत हरिदास जी की। इनका भी जन्म काल 1455, मृत्यु काल की बात करें 1546 ईस्वी। ठीक है, जन्म स्थान डीडवाना में, जिला भरतपुर माना जाता है, राजस्थान में। ठीक है, यह है इनका जो जन्म स्थान माना जाता है, और इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जो ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ, उसके बाद हैं पूजा जो ग्रंथ। ठीक है,
एक बात महत्वपूर्ण संत हरिदास जी के बारे में, संत हरिदास जी की जितनी रचनाएं हैं हमें उनके साथ क्या मिलेगा, साथ में लगा हुआ ग्रंथ। जैसे हमने इससे पहले एक जो कवि संत किए थे, कौन से, संत सिंगा, उनकी जैसे रचनाएं थी उनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था। जैसे सिंगा जी का नर्द, सिंगा जी का सर्द, सिंगा जी की वाणी, है ना, सिंगा जी का आत्मबोध। इस प्रकार से ग्रंथ जो जुड़ा हुआ है वो किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है संत हरिदास जी के नाम के साथ। हरिदास की जो समस्त रचनाएं हैं उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ग्रंथ शब्द जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थे इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब बात करते हैं इनके बारे में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य देखिए, एक बात तो कि संत हरिदास, आपको मैंने एकदम संप्रदाय करवाए थे, सारे संप्रदाय, उसमें एक नाम आया था संत हरिदास, तो आपको पता होना चाहिए ये संत हरिदास निरंजनी जो संप्रदाय था उसके संस्थापक या प्रवर्तक हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये नाथ पंथ में और संत पंथ में, नाथ मत में या नाथ पंथ में और संत पंथ में, संत मत के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, बार बार प्रश्न इसका पूछा गया है कि नाथ मत और संत मत के जो मध्य की कड़ी है वो किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है संत हरिदास को। ठीक है, और हरिदास की जितनी भी रचनाएं उनके साथ क्या लगा हुआ है, ग्रंथ लगा हुआ है। ठीक है, अष्टपदी जो ग्रंथ, हंस प्रभ ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ, पूजा जो ग्रंथ है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप जरूर याद करें। डीडवाने में जो इनकी है संप्रदाय का मुख्य पीठ मानी जाती है। डीडवाना में इनके संप्रदाय की मुख्य पीठ मानी जाती है। ठीक है, ये था हमारा जो तथ्य वो संत हरिदास जी के बारे में। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं। ठीक है, और दूसरी बात संत मत के और नाथ मत के बीच की कड़ी, जितने भी जो रचनाएं हैं उनके साथ ग्रंथ लगा हुआ है। संत हरिदास हमने कर लिया है, उसके बाद हम बात करते हैं संत बाबा लाल की। थोड़ी देर पहले हमने एक संत पढ़े थे संत लालदास, और इनका नाम है संत बाबा लाल। संत बाबा लाल, देखिए नाम से थोड़ा इसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे, बाबा लगा हुआ है। ठीक है, वो थे संत लाल दास, ये इसके साथ क्या लगा हुआ, बाबा। तो बाबा कहां पर कहते हैं हम, ज्यादातर पंजाब में कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान वो पंजाब का कुसूर या कुसपुर नामक जो स्थान है माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। वो कहां से थे, संत लालदास जी थे राजस्थान से, मुसलमान परिवार से, है ना, अलवर जिले के धौलीधूप गांव से थे, और ये हैं पंजाब के कसूर या कुसपुर नामक से। कैसे याद रखेंगे पंजाब को, बाबा लाल से। ठीक है, बाबा से इसको याद रखेंगे। जन्म काल इनका 1590 और मृत्यु काल है इनका 1655। ठीक है, संत बाबा लाल का। इनके द्वारा बाबा लाली संप्रदाय का परिवर्तन किया गया था। उनके द्वारा किसका किया गया था, संत लालदास जी के द्वारा किया गया था लालदास संप्रदाय का। ठीक है, और इनके द्वारा किया गया है बाबा लाली संप्रदाय का। ध्यान रखेंगे दोनों का, बाबा नाम से इनके नाम को याद रखेंगे। बाबा से, बाबा मीन्स की पंजाब से है ये, और वो कहां से थे, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के धौलीधूप ग्राम से थे, मुसलमान परिवार में से थे, और ये पंजाब में से हैं। ठीक है,
इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोनों की दोनों। दो रचनाएं इनकी जो मानी जाती हैं, एक है असरारे मार्फत। असरारे मार्फत, असरारे मार्फत जो रचना है, इसमें बाबा लाल व दारा शिकोह के मध्य, इन दोनों के मध्य बाबा लाल के बीच में और दारा शिकोह के बीच में क्या हुआ था, धार्मिक संलाप हुआ था। ठीक है, इनके बीच में जो धार्मिक जो इनके जो आचार विचार इनको जो इन्होंने किए थे, तो उनका जो संकलन किया गया वो असरारे मार्फत में किया गया है। बाबा लाल और दारा शिकोह के मध्य का धार्मिक संलाप है। संलाप का वर्णन किया गया है। और दूसरी जो इनकी रचना है, नादिरू निकात। इसमें बाबा लाल के धार्मिक विचारों का संकलन किया गया है। ठीक है, बस इतना इनके इसके अंदर ध्यान रखना है। दो ही रचनाएं, असरारे मार्फत और नादिरुन निकात। लेकिन असरारे मार्फत जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि या तो इसका विषय वस्तु पूछा जाता है कि असरारे मार्फत का विषय वस्तु क्या है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि दारा शिकोह और बाबा लाल के मध्य जो धार्मिक संलाप हुआ था उसका जो वर्णन है किस रचना में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए असरारे मार्फत में मिलता है। और नादिरुन निकात में क्या है, बाबा लाल के जो खुद के जो धार्मिक विचार थे, ईश्वर के संबंधी विचार थे, उनका जो संकलन किया गया है नादिरुन निकात में किया गया है। लेकिन असरारे मार्फत में उन दोनों का धार्मिक जो संलाप हुआ था उसका जो वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, और याद रखना बस इसको, संत बाबा लाल को और संत लालदास के बीच में आप जो कंफ्यूज नहीं होंगे, इनको अलग अलग से याद करेंगे। वैसे ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो हमने महत्वपूर्ण संत हैं वो कर लिए हैं। एक दो जो महत्वपूर्ण और संत रहते हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।